दुनी 8। सुमित्रा के घर में आज काफी भीड़ लगी हुई थी। उसके आसपास के लोग उसके घर में इकट्ठा थे और उन लोगों के बीच सुमित्रा की बहू नंदिनी थी। सुमित्रा बहन, वो तो तुम हो जिसकी वजह से आज हम कुछ कह नहीं रहे, वरना हम नंदिनी का वो हाल करते जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ सुमित्रा बहन, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे भला ये दूसरों के घर के बारे में जानती क्या है जो हर जगह अपनी जुबान चलाने पहुंच जाती है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज हो सके तो मेरी बहू को माफ कर दीजिए। आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी गली मोहल्ले की औरतें वहां से चली जाती है और नंदिनी की आंखों में से बस आंसू बहते रह जाते हैं। आखिर नंदिनी ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से आज गली मोहल्ले की औरतें सुमित्रा और उसकी बहू को इतना सुनाकर जा रहे हैं। 2 दूनी 8। सुमित्रा के घर में आज काफी भीड़ लगी हुई थी। उसके आसपास के लोग उसके घर में इकट्ठा थे और उन लोगों के बीच सुमित्रा की बहू नंदिनी थी। सुमित्रा बहन, वो तो तुम हो जिसकी वजह से आज हम कुछ कह नहीं रहे, वरना हम नंदिनी का वो हाल करते जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ सुमित्रा बहन, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे भला ये दूसरों के घर के बारे में जानती क्या है जो हर जगह अपनी जुबान चलाने पहुंच जाती है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज हो सके तो मेरी बहू को माफ कर दीजिए। आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी गली मोहल्ले की औरतें वहां से चली जाती है और नंदिनी की आंखों में से बस आंसू बहते रह जाते हैं। आखिर नंदिनी ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से आज गली मोहल्ले की औरतें सुमित्रा और उसकी बहू को इतना सुनाकर जा रहे हैं। जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पहले। सुमित्रा अपनी बहू नंदिनी, पति मोहित और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। उसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुमित्रा की बहू नंदिनी काफी अच्छी थी। वो कहते ना, सर्वगुण संपन्न, वही थी सुमित्रा की बहू नंदिनी। लेकिन 5 उंगली एक बराबर तो नहीं होती। ठीक वैसे ही नंदिनी में भी एक कमी थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी विकास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने बाबूजी की दवाई ला दी है और वो मेरे अलमारी के ड्रॉअर में रखी हुई है, इसलिए आप वहाँ से बाबूजी की दवाई ले लेना और उन्हें समय पर दवाई खिला देना। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले विकास वहाँ से चला जाता है और कुछ घंटे बाद सुमित्रा अपनी बहू नंदिनी के पास जाकर कहती है, नंदिनी बहू, विकास ने कहा है कि तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे बाबूजी की दवाई रखी हुई है, जरा निकाल कर देना तो। लेकिन माँ जी, उन्होंने तो मुझे कहा कि बाबूजी की दवाई आपके ड्रॉअर में है। अरे नहीं बहू, विकास ने तुम्हारी अलमारी में कहा था, एक बार चेक कर लो, क्या पता वही हो। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना, विकास ने मुझे आपकी अलमारी की बात कही थी। एक बार आप अपनी अलमारी चेक कर लेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। बहू तो इस तरह भड़क क्यों रही है? अरे मैं तो सिर्फ अलमारी चेक करने के लिए कह रही हूँ, फिर तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे माँ जी, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ कि विकास ने मुझे कहा था कि उन्होंने बाबूजी की दवाई आपकी अलमारी में रखी है। मैं भी अपनी अलमारी में देख लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आपको अलमारी में देखना होगा। क्या पता आपकी अलमारी में ही हो। सुमित्रा अपनी बहू से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विकास घर आता है तो सुमित्रा विकास से पूछती है, विकास, तूने तेरे बाबूजी की दवाई कहाँ रखी हुई है? मुझे तो नहीं मिल रही। माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी अलमारी में रखी हुई है, आपने वहां से क्यों नहीं ली? लेकिन बहू तो कह रही थी कि तूने उससे कहा है कि तूने दवाइयों को मेरी अलमारी में रखा है। तुझे खुद को याद रहता है कि तूने किसको क्या कहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने दवाई मेरी अलमारी में रखी थी, उसके बाद भी एक ही सवाल पूछ रही हैं आप। माँ, मैंने आपको नंदिनी दोनों को यही बात कही थी कि मेरी अलमारी में दवाइयाँ रखी हुई हैं, तो आप छोटी सी बात पर इतना बहस क्यों कर रहे हो दोनों? नंदिनी को यह किसने बोला कि मैंने दवाई आपकी अलमारी में रखी है? अरे मुझे नहीं पता विकास, तेरी बीवी ने मुझे जो कहा वो मैंने तुझे बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी नंदिनी को यहाँ बुलाकर पूछता हूँ। नंदिनी, ओ नंदिनी, जरा बाहर आना। विकास की आवाज सुनकर नंदिनी बाहर आती है, जिसके बाद विकास सवाल करता है और उसका जवाब देते हुए नंदिनी कहती है, विकास, आप ही ने तो कहा था कि माँ जी की अलमारी में दवाइयाँ रखी हुई है, और मैंने माँ जी को ये कब कहा
कि मैं माँ को अपनी अलमारी में दवाइयाँ ढूंढने नहीं दूंगी। मैंने तो बस माँ जी को ये कहा था कि वो भी अपनी अलमारी को देख ले, और अगर मैंने उन्हें अपनी अलमारी चेक करने को कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा अपना सर पकड़ लेती है और हार मानते हुए कहती है, बहू तू सही है और मैं गलत। मुझे माफ कर, तू हमेशा ही सही रहती है, हम ही गलत रहते हैं। मुझसे गलती हो गई, अब चुप हो जा प्लीज। इस तरह सुमित्रा अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और विकास भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। तो ये थी नंदिनी की कमी। जी हाँ, नंदिनी कभी अपनी गलती मानती नहीं, भले ही वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। वो खुद की गलती होने के बावजूद और लोगों को ही गलत ठहरा देती, जिस कारण उसके घर वाले भी उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके घर वाले घर में बहस नहीं चाहते थे। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिनी आए दिन गलती पर गलती करती और अपनी गलती को नजरअंदाज करके अपनी गलती किसी और पर थोप देती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन कुंती उसके घर आकर सुमित्रा से बात कर रही थी। तभी नंदिनी वहां आती है और बिना बात सुने बीच में बोल पड़ती है, माँ जी, आंटी जी, कहीं आप वो पड़ोस वाली आंटी की तो बात नहीं कर रहे? अरे मुझे भी पता है उनकी बहू कैसी है। नंदिनी बहू, तुझे कुछ नहीं पता। अरे तू तो घर में रहती है, बाहर तो हम लोग जाते हैं, हमें पता है कौन कैसा है। फिर तो आंटी जी आप ये बात ना गलत बोल रही हैं। अरे आपको नहीं पता, जो बात मुझे पता होती है ना वो इस गली मोहल्ले में किसी को पता नहीं होती। आपको पता भी है, ये पड़ोस वाली आंटी जिसकी आप बात कर रही है ना, उनकी बेटी एक लड़के के चक्कर में फंसी हुई है। नंदिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मानो सुमित्रा और कुंती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नंदिनी बहू, ये कैसी बात कर रही है? अरे हम लोग ये बात नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो तेरी सास को ये बताने आई थी कि पड़ोस वाली की बेटी जो है उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। लेकिन तू है पता नहीं कौन से राम गाथा सुना रही है। कुंती के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी चुप हो जाती है और कुछ देर बाद एक बार फिर से बोलती है, अरे ये भी मुझे पता है, जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी ना, तभी उसने मुझे बता दिया था कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। नंदिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले सुमित्रा उसको चुप करवा देती है और इस तरह नंदिनी चुप हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा कुंती से बातचीत करके उसको उसके घर भेज देती है। जैसे ही कुंती घर जाती है वैसे ही सुमित्रा अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, तुझे नहीं लगता तू अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाती है? जहाँ गलत होती है वहां भी तू खुद की गलती नहीं मानती। अरे ये चीज हमारे घर तक सीमित थी तो ठीक था, लेकिन अब तो ये बाहर भी जाने लगी। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? अब जो सच है वो मैंने बता दिया, और वैसे भी आपको तो पता ही है ना, सच कड़वा होता है। नंदिनी की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन नंदिनी के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है। ये देख नंदिनी आवाज देते हुए कहती है, अरे भाई कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? आ रही हूँ, जरा सब्र रख लो। इतना बोलकर नंदिनी दरवाजा खोलती है, जहाँ वो अपनी पड़ोस वाली आंटी और कुंती को देखती है। उन दोनों को अपने सामने देख नंदिनी सवाल करती है, अरे आंटी जी आप यहाँ, कोई काम है क्या? हाँ बेटा, काम तो है। घर में चलेगी या यहाँ लोगों के सामने ही बेइज्जत होगी? आंटी जी आप ये कैसे बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अरे तू जानती क्या है मेरे घर के बारे में? तू जानती क्या है मेरी बेटी के बारे में, जो तो इस तरह बोलने आ गई? दूसरों के घर में बोलने से पहले तो खुद का घर तो देख ले। तेरी ये बीच में बोलने की आदत और खुद की गलती ना मानने की आदत से तेरा खुद का खानदान परेशान है, और तू कहती है कि तुझे मोहल्ले की बात पता है। हाँ आंटी जी ये आप क्या कह रही हैं? भला मैंने आपके बारे में ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप मुझ पर इस तरह भड़क रही हैं? नंदिनी बहू, इतना शरीफ मत बन। तूने क्या बोला है ये सारी बात न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे मोहल्ले को पता है। हाँ तो पर इस पे गलत क्या बोला है आंटी जी? आप बताओ, आपकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है या नहीं? और आपकी बेटी ने खुद मुझे कहा था कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इस पे गलत क्या कर दिया? बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तूने मेरे घर के बारे में, और बहुत सुन लिया मैंने मेरे घर के बारे में, लेकिन अब और नहीं। वो औरत नंदिनी के ऊपर चिल्ला रही थी, जिस कारण नंदिनी के घर में उसके मोहल्ले की भीड़ लग जाती है। पर तभी वहां सुमित्रा आती है और कुंती से सवाल करती है, कुंती बहन, ये क्या, मेरे घर में इस तरह की भीड़, और तुम लोग मेरी बहू के ऊपर इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? सुमित्रा की बात सुनकर वो औरत उसको सारी बात बताती है, जिससे सुनकर सुमित्रा की भी नजरें झुक जाती है। अरे सुमित्रा बहन, वो तो तुम हो जिसकी वजह से आज हम कुछ कह नहीं रहे, वरना नंदिनी का हम वो हाल करते जो ये सोच भी नहीं सकती।
हाँ सुमित्रा बहन, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे भला ये दूसरों के घर के बारे में जानती क्या है जो हर जगह अपनी जुबान चलाने पहुंच जाती है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज हो सके तो मेरी बहू को माफ कर दीजिए। आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी गली मोहल्ले की औरतें वहां से चली जाती हैं और नंदिनी की आंखों में बस आंसू रह जाते हैं। सुमित्रा अपनी बहू से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। वो अपनी बहू से कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी नंदिनी अपनी सास का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ जी, आप तो मुझसे कुछ बात करिए। आप इस तरह से मुझसे मुंह मोड़कर मत जाइए। बहू, अब बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे क्या जरूरत है तुझे लोगों के बीच में बोलने की, लोगों के घर के बारे में बोलने की। तू अपनी गलती तो कभी मानती नहीं। यहाँ तक कि गलत होने के बाद भी तू खुद को सही साबित करती रहती है, बहस करती रहती है लोगों से। आखिर क्यों? मुझे नहीं पता मेरी आदत ऐसी क्यों है, लेकिन जो सही होता है वही मैं बोल देती हूँ। नंदिनी बहू, तू हर जगह सही नहीं हो सकती। इस बात को भी अपने जहन में बिठा ले। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। नंदिनी की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा को लगता है सच में उसे पछतावा है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। इस तरह नंदिनी भी अपने आप को सही ठहराना बंद कर देती है। कल ये तेरी बीवी फोन सब्जी की दुकान में भुलाई। वो तो भला है कि पहले भी 5 बार भूल चुकी है, तो लोगों को पता है कि ये मोबाइल तेरी बीवी का ही है। अरे तो कौन सा आईफोन है जो लोग दबा लेंगे? 2 कौड़ी का फोन है, न लाइट चलती है, न आवाज आती है। बस नाम का फोन है, ये नाम का। अरे नाम के फोन पर तू घंटों पंचायत करती है, न जाने क्या काम होता है। अरे कौन से शहर बाजार में तू काम करती है? बहू सास से जीत तो सकती नहीं थी, वहीं से चली जाती है। लेकिन हाँ, भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है। सुनो, नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो जरा ये शर्ट प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? अरे हाँ, पता है। हर बात पर सिखाया मत कीजिए। इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य ज्ञान की क्लास ही चलती रहती है। हर वक्त परेशान करके रख दिया है। पति नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पति की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है, कोई गरीब साधु को रोटी दे दे। अरे बाबा भूखा खड़ा है तेरा द्वार देवी, बाबा को भिक्षा देकर पुण्य कमा ले देवी। ओहो, ये तो पुण्य की बात है कि बाबा दरवाजे खड़ा है। अब इसकी आवाज सासू माँ को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं और ये कमरे में हल्के से बात कर ले तो क्या, अरे घूसी चली आती है। चलो पहले बाबा को ये रोटी दे देती हूँ। अब क्या था, रिंग की जाती है बाबा को रोटी देने, लेकिन पीछे छोड़ जाती है पति की शर्ट के ऊपर प्रेस, वो भी गर्मा गर्म। अरे बाबा, रोटी तो ले लो, बस ये बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी। ससुराल में हालात टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गए हैं। कभी कोई इधर फेंकता है तो कभी कोई उधर फेंकता है, कोई इधर मारकर उधर फेंक देता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदत कैसे ठीक होगी। कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा। बाबा घर के अंदर देखते हैं तो 1 घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है। याद है ना, गजनी फिल्म जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है और वो हर बात को लिख कर याद रखता है। अरे बेटे, हम बाबा हैं, हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास। तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद टेलीविजन के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो ना, देख लेना। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अलग निरंजन, निकालो खाना, सलाह देने की दक्षिणा भी। अरे बाबा, जीवन से ये वाली समस्या खत्म हो जाए तो समझिए मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तभी अंदर से पति के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अरे क्या मजाक बना रखा है तुमने? ये क्या है, पूरी शर्ट जला दी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी भूलने की आदत से। हे भगवान, ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है।
बाबा, लग रहा है कि कोई कांड हो गया है अंदर मुझसे। अच्छा, मैं ना 1 घंटे बाद बैठ जाऊंगी फिल्म देखने। विदा लीजिए अब तो आप। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सामने पति खड़ा होता है फटी शर्ट पहनकर। ओह, माफ करिए, वो पापा आ गए थे दक्षिणा के लिए। अब कर्म और धर्म का लेखा जोखा भी तो संभालना है ना जीवन में, तभी तो चली गई थी उन्हें रोटी देने। वैसे खुशी की बात है, बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद टीवी देखना, और टीवी देखते ही मेरी ये बीमारी का निजात निकल जाएगा। हाँ हाँ, और जो नुकसान हो गया है यहाँ, वो क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे? देखिए प्लीज, शर्ट बदल लीजिए ना। नहीं, आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलक्कड़ बीवी के साथ निभा रहा हूँ मैं। शुक्र मानो कि छोड़ा नहीं है तुमको। पति की ये बात तो अब रिंकी के तन बदन में लग जाती है। वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भुलक्कड़पन की बीमारी को खत्म करेगी। फिर क्या था, पति तो फटी शर्ट पहनकर चला जाता है, और 1 घंटे बाद बहू कमरे में सो रही होती है कि सास आ जाती है। अरे भुलक्कड़, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। जा, तेरा बाबा बोल रहा था ना 1 घंटे बाद टीवी देखना, तो जा देख, क्या पता कुछ सुधार हो जाए। बहू टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था। उत्तरी, वाह, ये तो सच में बड़ा सही आइडिया है। इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी। वो टीवी बंद करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे तेरी बुआ सास आ रही है, खाना बना लेना उसके लिए भी। जी माँ जी, बिल्कुल बना लूंगी। और सुन, वो कल वाला जो आटा बचा था ना, उसकी 2 रोटी बुआ सास के लिए बना देना। आटा पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। बहू फटाफट रोटी बनाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनानी थी। वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पेन से लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए। अरे क्या बन रहा है खाने में? भाभी, आपकी बहू की क्या हाल है? भूलने की बीमारी कम हुई या ऐसे ही तबाही मचा रखी है? अरे क्या बताए, अब आज किसी बाबा से उपाय पता किया है, देखो जरा। भाभी, आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहू। हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं। तभी वहाँ बहू आ जाती है। हाँ, तभी तो मैं इनकी बहू हूँ, आपकी नहीं। वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है। अब क्या था, बुआ सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है। बहू, याद तो होगा नहीं जो बोला था? याद करो, बुआ के लिए कौन सी रोटी बनानी है, कहा था ना मैंने। जी, सब याद है, सब कुछ। ये लीजिए। लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो, क्यों? बहू को लगता है कि बुआ सास तारीफ कर रही है। अब क्या करे, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना रोज रोज ताने बोलियां खा खा कर तो मैं परेशान हो गई थी। तो क्या कहा तेरी सास ने? बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए? बाबा, अरे हाय, कैसी बात कर रही हो ना नदरानी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ऐसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलक्कड़ बहू ने ये लिखा है। बहू सबके सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है, बुआ सास